दोस्तों, जब भी कॉमेडी किंग की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है कपिल शर्मा। लेकिन सोचिए, वही कपिल शर्मा जो लाखों लोगों को हंसाते हैं, खुद एक ऐसे डर से जूझ रहे हैं कि उनके कैफे पर गोलियां चल जाती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और इस अंदाज में कि सुनकर आप भी दहल जाएं। कपिल अब सिर्फ कॉमेडियन नहीं रहे, बल्कि वे उन लोगों की सूची में आ चुके हैं जो अंडरवर्ल्ड या आतंकियों के निशाने पर हैं। तो चलिए जानते हैं, आखिर कपिल शर्मा को क्यों निशाना बनाया गया। क्या वजह एक कैफे खोलना भर थी या कुछ और? कहानी शुरू होती है कनाडा के सूरत शहर से, जहां कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैप्स कैफे की शुरुआत की थी। ये कैफे उनके दिल के बेहद करीब था, सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक सपना। उन्होंने इसकी हर तैयारी खुद की, उद्घाटन भी सादगी और भावनात्मक अंदाज में किया गया। कपिल की मंशा थी कि विदेश में बसे भारतीयों को देश की याद दिलाई जाए। पंजाबी तड़के वाला खाना, देसी डेकोर, हर चीज उन्होंने खुद डिजाइन की। बॉलीवुड और पंजाब की झलक, चाय समोसे, छोले भटूरे, हर कोने में देसी खुशबू बसाई गई। लेकिन अफसोस, यह सपना एक डरावनी घटना का शिकार हो गया। 10 जुलाई की रात कनाडा के समय अनुसार रात करीब 9 बजे सब कुछ सामान्य था। कैफे बंद होने की तैयारी में था, तभी एक काली एसयूवी तेजी से वहां आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ, एक हाथ बाहर निकला और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। कुछ लोग जान बचाकर भागे और इस हमले को खुद हमलावरों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। चंद सेकंड में गोलीबारी कर वो फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए डर, टूटे शीशे और एक बड़ा सवाल, कपिल शर्मा को किस बात की सजा दी जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे लोकल गैंग से जोड़कर देखा, लेकिन जैसे ही जांच गहराई में गई, हमलावर की पहचान हुई। हरजीत सिंह लुगदी, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य था। यानी हमला एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। असल वजह सिर्फ कैफे नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कपिल शर्मा को पहले से धमकियां मिल रही थीं, खालिस्तानी संगठन एसएफजे की तरफ से। कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो आया जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू कपिल को खुलेआम धमकी दे रहा था। वीडियो में पन्नू कहता है, कनाडा तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है कपिल शर्मा। तुम भारत सरकार की तारीफ करते हो, मोदी की रैलियों में जाते हो, अब हम तुम्हारे कैफे को देखेंगे। और कुछ ही दिन बाद हमला हो गया। यह इत्तेफाक नहीं था। धमकी और हमले के बीच का कनेक्शन अब इंटेलिजेंस एजेंसियां भी गंभीरता से ले रही हैं। एसएफजे पहले भी कई बार पब्लिक फिगर्स को टारगेट कर चुका है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त भी इस संगठन का नाम सामने आया था। इसका मकसद है भारत के बाहर बैठकर सरकार समर्थकों को डराना, खासकर उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि मजबूत करते हैं। कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं, जो जहां जाते हैं वहां इंडियन पहचान को गर्व से पेश करते हैं। ऐसे में उन पर हमला सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि उस पहचान पर हमला है जो भारत को दुनिया भर में गौरव दिला रही है। बल्कि इस हमले के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर कोई भारत का नाम ऊंचा करेगा या सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा तो वो कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस घटना के बाद इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। हर तरफ से कपिल शर्मा के समर्थन में आवाजें उठीं और कनाडा में भी जांच तेज हो गई। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल था, कपिल शर्मा अब क्या कदम उठाएंगे? क्या वो अपने कैफे को बंद कर देंगे? क्या वो डर जाएंगे? क्या उनका विदेश में अपने बिजनेस को फैलाने का सपना यहीं रुक जाएगा, या फिर वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से सामने आएंगे? कपिल शर्मा ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक यह हमला उन्हें भीतर तक हिला गया है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका एक सपना किसी की नफरत और साजिश का शिकार बन जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कनाडा में सुरक्षा की मांग की है और मुंबई स्थित उनके घर पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यहां एक अहम बात यह भी है कि कपिल शर्मा का ये कैफे कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि एक थीम बेस्ड कॉमेडी कैफे है, जिसमें लाइव स्टैंड अप, माइक नाइट्स और एक खास कॉमेडी वॉल है। इस वॉल पर हर हफ्ते एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन को मौका दिया जाता है परफॉर्म करने का। कपिल चाहते थे कि यह कैफे भारत के टैलेंट को एक ग्लोबल मंच दे सके, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यह पहल कुछ कट्टरपंथियों की आंखों में चुभ जाएगी। सौभाग्य से हमले के समय कैफे के अंदर कोई मौजूद नहीं था,
जिससे किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। घटना के कुछ घंटों बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू की गई। जिस एसयूवी से फायरिंग की गई उसका नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वह गाड़ी चोरी की थी, जिससे यह साफ हो गया कि हमला पूरी तरह से प्लान्ड था और हमलावर कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि उनकी एक गलती उन्हें महंगी पड़ी। हमलावर ने खुद की फायरिंग का वीडियो बनाकर वायरल किया, जिससे उसकी पहचान संभव हो पाई। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि कपिल शर्मा को टारगेट करना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीति थी, क्योंकि कपिल शर्मा एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो जहां जाते हैं भारत की पहचान को साथ ले जाते हैं। उनका नाम, उनका शो और उनका कैफे, ये सब खालिस्तानी संगठन एसएफजे को बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कारण था कि पहले धमकी दी गई, फिर वीडियो रिलीज किया गया और आखिरकार हमला कर दिया गया, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि जो हमारे एजेंडे से हटकर पॉपुलैरिटी पाएगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। अब बात करते हैं कपिल शर्मा के उस फैसले की जो उन्होंने इस हमले के बाद लिया। उन्होंने फिलहाल के लिए कनाडा में अपने सभी लाइव शोज स्थगित कर दिए, लेकिन कैफे बंद करने का कोई इरादा नहीं जताया। उनके को प्रोड्यूसर और करीबी दोस्तों ने बताया कि कपिल शर्मा इस घटना से डरे नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं। उनका मानना है कि यह कैफे सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडियन टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का मौका मिलता है और वे इसे किसी धमकी की वजह से बंद नहीं करेंगे। कैफे का डिजाइन भी बेहद यूनिक है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं लगता है जैसे किसी फिल्म के सेट में आ गए हों। हर दीवार पर कपिल शर्मा शो के किरदार, गुत्थी, बम्पर, डॉक्टर गुलाटी की झलक मिलती है। वीकेंड्स पर ओपन माइक नाइट्स होती हैं। बच्चों के लिए खास वर्कशॉप्स होती हैं जहां स्टैंड अप कॉमेडी सिखाई जाती है। कपिल शर्मा ने इस जगह को सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बनाया, बल्कि इसे एक क्रिएटिव स्पेस में बदला जहां म्यूजिक, कॉमेडी, ड्रामा और इंडियन टैलेंट को एक साथ लाने का प्रयास होता है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अपने नाम का इस्तेमाल करके आर्टिस्ट्स को एक मंच देने के लिए शुरू किया। हमलावरों को शायद यही बात खटक गई, क्योंकि ये सपना कपिल का नहीं था बल्कि उन हजारों युवाओं का था जो आवाज बनना चाहते हैं और एक मंच की तलाश में हैं। हमले के बाद भले ही कपिल शर्मा ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट सामने आया जिसने साफ कर दिया कि वह डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, वी डोंट स्टॉप, वी स्टैंड टॉल, और इसके साथ अपने कैफे की एक तस्वीर शेयर की जिसे फिर से सजाया जा रहा था। इंडस्ट्री से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला। सोनू सूद ने कहा कि कपिल सिर्फ हंसी का चेहरा नहीं, आज की आवाज है और उन पर हमला हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। वहीं अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया और कनाडा सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार से जवाब तलब किया है और भारतीय एम्बेसी ने विशेष सुरक्षा की मांग की है। मुंबई स्थित कपिल शर्मा के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह साफ कर दिया गया है कि यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी पर हमला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटना है। अब सवाल यह है, क्या इस हमले से कपिल शर्मा चुप हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अब कपिल सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है बल्कि वो एक ऐसा नाम है जो लोगों को जोड़ता है। और यही डर खाए जा रहा है एसएफजे जैसे संगठनों को कि ऐसे लोग अगर ग्लोबल स्तर पर अपनी बात रखते रहे तो खालिस्तान जैसे विचारों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर यह साफ है कि कपिल शर्मा अब टीवी शो तक सीमित नहीं रहेंगे। वह एक ऐसे बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ चुके हैं जो इंडियन टैलेंट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। कैप्स कैफे उसका पहला कदम है। यह हमला भले ही डर पैदा करने की साजिश थी, लेकिन कपिल के निर्णयों ने दिखा दिया कि वे अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएंगे। कनाडा सरकार ने भी इस हमले को इंटरनेशनल टेरर इन्वेस्टिगेशन के तहत रखा है। हमलावर हरजीत लुगदी को पकड़ने के लिए विशेष बल गठित किया गया है और कनाडाई संसद में एक बार फिर एसएफजे पर बैन लगाने का प्रस्ताव उठाया गया है। तो दोस्तों, ये थी कपिल शर्मा और उनके कैफे पर हुए हमले की पूरी सच्ची कहानी, जिसमें एक कॉमेडियन, एक सपना और एक साजिश शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप इस हमले की असली वजह को कैसे देखते हैं।
क्या आपको लगता है कि एसएफजे जैसे संगठनों पर इंटरनेशनल स्तर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या कपिल शर्मा को और खुलकर बोलना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी जान सकें कि आज के दौर में कॉमेडियन को भी चुप कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर पहले से जुड़े हैं तो घंटी जरूर दबाइए ताकि अगली बार भी हम आपके लिए इसी तरह की सच्ची और जरूरी बातें लेकर आएं।